हरे कृष्णा। तो अभी हम 5वें अध्याय के अंतर्गत, भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो योग युक्त है। तो पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा था योग युक्तो मुनिर् ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। तो योग युक्त जो है व्यक्ति है वो बहुत जल्दी ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा। तो जो योग युक्त होता है तो वो विशुद्ध आत्मा हो जाता है, उसका मन विशुद्ध हो जाता है। विजित आत्मा, और उसकी इंद्रियां, उसका जो मन है वो विजित हो जाता है। जितेंद्रिय, उसकी इंद्रियां भी बस में हो जाती हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो वो सभी को प्रिय हो जाता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो, अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों थे? क्या वे कृष्ण भावना भावित नहीं थे? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक थे, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थित श्री कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहे थे। वे तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति योग से युक्त है वह मुनि होता है तथा वो शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के लिए मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तथा उसके विषय में ब्रह्म की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह मुनि होकर तथा ब्रह्म को प्राप्त करके युद्ध किस प्रकार करेगा?
और यदि वो युद्ध करेगा तो क्या वह उस कर्म से लिप्त नहीं होगा? ये संशय तो अर्जुन के मन में उठा, परंतु अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुनि शब्द की 5 प्रकार से व्याख्या करते हुए समझाया कि ऐसी स्थिति में वह युद्ध करते हुए भी उस कर्म से लिप्त नहीं होगा। तो पहली बात है, इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है योग युक्त, अर्थात भक्ति योग से युक्त है। इस शब्द का प्रयोग तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में भी किया था, तो इस श्लोक में भी उसी शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि वह मुनि भक्ति योग की विधि के द्वारा मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वह युद्ध जैसे कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। चूंकि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, अतः ये कैसे संभव है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है वो युद्ध करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण के विषय में एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, वंदे नवघनश्यामं पीतकौसेयवाससं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृते परम। अर्थात मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो नवीन मेघ के समान श्याम हैं, जो पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो आनंद से भरे हुए हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं, जो अत्यंत शुद्ध हैं तथा जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि वह मुनि भक्ति योग के विधि के द्वारा मुझसे जुड़ा हुआ है, अतः वह युद्ध करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। इस श्लोक में अब अगला शब्द है विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विशुद्ध तथा आत्मा। आत्मा शब्द के अनेक अर्थों में से यदि हम आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि माने तो विशुद्ध आत्मा का अर्थ हुआ विशुद्ध बुद्धि वाला। विशुद्ध बुद्धि का अर्थ है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि की व्याख्या में श्री कृष्ण गीता 18:30 में कहते हैं कि हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विक है जिसके द्वारा व्यक्ति जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे डरना नहीं चाहिए, क्या बंधन है और क्या मुक्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि विशुद्ध बुद्धि वाला मुनि कर्तव्य तथा अकर्तव्य, भय तथा अभय और बंधन तथा मुक्ति इन सभी विषयों पर विचार करते हुए युद्ध करता है तो वह किस प्रकार कर्म से लिप्त होगा। अब इस श्लोक में तीसरा शब्द है विजितात्मा। विजितात्मा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विजित तथा आत्मा। आत्मा शब्द के अनेक अर्थों में से यदि हम आत्मा शब्द का अर्थ मन माने तो विजित आत्मा का अर्थ हुआ जीते हुए मन वाला। इसका अर्थ है कि वह अपने मन में काम, क्रोध तथा लोभ आदि शत्रुओं को प्रवेश करने नहीं देता है। अमृत बिंदु उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्त्या निर्विषयम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। शास्त्र की इस बात से पता चलता है कि यदि मन पूरी तरह से हमारे बस में है तथा यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण भावनामृत में ही लगाए रखते हैं तो फिर बंधन का कोई खतरा नहीं है। गीता 6:5 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव श्री कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। इति गीता 6:6 में श्री कृष्ण ने कहा है
कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जब तक मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि जीते हुए मन वाला मुनि काम, क्रोध आदि के प्रभाव में आए बिना युद्ध करता है तो वह किस प्रकार कर्म से लिप्त होगा। अब चौथा, इस श्लोक में चौथा शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जित तथा इंद्रिय। इस प्रकार जितेंद्रिय शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। गीता 2:58 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। इंद्रियां अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि जीती हुई इंद्रियों वाला मुनि इंद्रिय तृप्ति का त्याग करते हुए युद्ध करता है तो वह किस प्रकार कर्म से लिप्त होगा। अब पांचवा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सर्व, दूसरा भूत, तीसरा आत्म, चौथा भूत, पांचवा आत्मा। इन 5 शब्दों में से पहले शब्द सर्व का अर्थ है सभी, फिर दूसरे शब्द भूत का अर्थ है प्राणी, फिर तीसरे शब्द आत्म का अर्थ है हृदय, फिर चौथे शब्द भूत का अर्थ है स्थित, फिर 5वें शब्द आत्मा का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब यदि विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अर्थ तो श्री कृष्ण के ही लिए लागू हो सकता है, क्योंकि वे ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। ये किसी जीव के लिए संभव नहीं है कि वह सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हो सके। परंतु यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर सभी प्राणियों का अर्थ केवल उतने व्यक्ति हैं जो अपने संपर्क में हैं, तथा हृदय में स्थित होने का अर्थ है कि वह अपने संपर्क के लोगों को अति प्रिय होता है। इस प्रकार सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने संपर्क के लोगों को अति प्रिय होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि अपने संपर्क के सभी लोगों को प्रसन्न करने वाला मुनि कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करता है तो वो किस प्रकार कर्म से लिप्त होगा। अब छठवां है, श्लोक के अंतिम शब्द है कुर्वन् अपि न लिप्यते, अर्थात वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि उसके कर्म का ना तो कोई शुभ फल होता है और ना ही कोई अशुभ फल होता है। यदि किसी कर्म का शुभ फल होता है तो उसे अपने कर्म का शुभ फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना होता है, तथा यदि किसी कर्म का अशुभ फल होता है तो उसे अपने कर्म का अशुभ फल भोगने के लिए या तो नरक में जाना होता है अथवा पशु पक्षियों की योनि में जाना होता है।
परंतु चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्मों का ना तो कोई शुभ फल होता है और ना ही अशुभ फल होता है, अतः वह कर्म बंधन से छूटकर इस जीवन के अंत में श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहे थे। वे तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से नहीं बंधता। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा जिते सद्गुण जितेंद्रिय है से अत्यंत प्रवीण सर्वभूत लागी एवं कर्म योग साधे विषय मध्य था के विषय ना बाधे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, विषय मध्य था के विषय ना बाधे, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विषयों के बीच में रहता हुआ भी विषयों से लिप्त नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी मेरी भावना से भावित होकर युद्ध करो, इस प्रकार तुम कर्म से लिप्त नहीं होगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा। तो योग युक्त का मतलब वही है जो पिछले श्लोक में योग युक्त का अर्थ था। तो योग युक्त शब्द पिछले श्लोक में भी आया है, तो उसी योग युक्त शब्द को लेकर के भगवान आज का पूरा श्लोक बता रहे हैं। तो योग युक्त का मतलब है कि जो कर्म योग से युक्त है। तो कर्मयोगी या भक्ति योगी हैं। तो पिछले श्लोक में संन्यास और कर्मयोग दोनों की चर्चा हुई थी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो संन्यास है तो भक्ति योग के बिना बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होता है, और जो भक्ति युक्त होता है तो वो बड़ी आसानी से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो उसी संबंध में अब योग युक्ति की बात भगवान इस पूरे श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का मतलब क्या है? उसकी बुद्धि कैसी है? विशुद्ध है। तो अगर वो योग युक्त हो जाता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। और विशुद्ध बुद्धि का मतलब है सात्विक बुद्धि। और सात्विक बुद्धि का मतलब क्या है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो गीता के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 30, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि, सात्विक की बुद्धि कैसी होती है? बंधम मोक्षम च यावेति, जिसमें वो व्यक्ति अपने बंधन और मुक्ति पर विचार करता है कि मैं किस प्रकार बंध गया हूँ इस भौतिक संसार में, ये कर्म के बंधन से मैं किस प्रकार बंध गया हूँ और अब किस प्रकार मैं छूट सकता हूँ। तो इसे कहते हैं विशुद्धात्मा। तो जिस व्यक्ति के मन में हमेशा यही विचार आता रहता है कि किस प्रकार मैं जन्म मरण के बंधन से छूटूं, किस प्रकार मैं कर्म के बंधन से छूटूं, तो विशुद्धात्मा कहलाता है। इसके बाद फिर दूसरा शब्द है विजित आत्मा। तो विजित आत्मा का मतलब है जिसने मन को जीत लिया है। तो पहले बुद्धि शुद्ध होती है, उसके बाद फिर मन को जो है जीत लिया जाता है। तो विजित आत्मा तो मन को जो है जीतना। गीता अध्याय 6 में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तो श्लोक संख्या 34 अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। तो मन जो है चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ये प्रमाथि स्वभाव वाला है, यानी मथ देता है बलवदृढ़म, और बलवान भी बहुत है। और दृढ़ का मतलब है कि जहाँ
अड़ जाता है तो फिर अड़ा ही रहता है, वहाँ से निकलता नहीं है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रुषुदुष्करम, इसको बस में करना तो इसी प्रकार है जैसे वायु को बस में करना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अध्याय 6 का श्लोक संख्या 35, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं, मनो दुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है ये कठिनता से बस में होता है और बहुत चंचल है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान विजित आत्मा शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण में आसक्त हो गया है तो उसका मन भी कैसा होता है, विजित हो जाता है। इसके बाद है जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय का मतलब क्या है, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जितेंद्रिय। सर्वभूतात्म भूतात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो समस्त प्राणियों के जो आत्मा यानी श्री कृष्ण है उनमें वो स्थिर रूप से निवास करता है ना। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो श्री कृष्ण के हृदय में ही वो निवास करता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो आज के श्लोक में यही बात जो है भगवान कह रहे हैं, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कि करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। जो कर्म संन्यास योग की बात है तो उसमें तो व्यक्ति एकांत में रहेगा, किसी से मिलेगा नहीं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो कि कर्म करता है, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो हमें समझना चाहिए कि पूरा का पूरा श्लोक जो है ये क्या है, ये मुनि शब्द की व्याख्या है। कि जो मुनि होता है तो वो क्या होता है, योग युक्त होता है, यानी श्री कृष्ण से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है ना। और फिर वो जो मुनि है वो कैसा होता है, विशुद्ध आत्मा होता है ना। तो विशुद्ध आत्मा का मतलब विशुद्ध बुद्धि वाला। तो जो विशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कर्तव्य को विचार करता है, कर्तव्य का विचार करता है। और फिर विजित आत्मा, तो विजित आत्मा का मतलब क्या है कि जिसका मन विजित है, उसका मन क्या है, विजित है ना। तो पूर्ण रूप से उसका मन बस में है ना, विजित आत्मा। इसके बाद है जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय का मतलब है उसकी इंद्रियां भी बस में हैं, उसने अपनी इंद्रियों को भी बस में कर लिया है ना। विजित आत्मा, जितेंद्रिय। इसके बाद सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान उसकी विशेषता बताते हैं कि कर्म सन्यासी की तुलना में कर्मयोगी की विशेषता ये है कि करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो लिप्त नहीं होने का क्या मतलब है कि वो किसी का भी पुण्य नहीं ले रहा है और किसी का भी पाप नहीं ले रहा है, या अपने ही जो है किए हुए जो कर्म हैं उनमें जो शुभ और अशुभ प्रकार के कर्म हैं तो उसको कुछ भी इसमें बंधन नहीं होगा। कुर्वन्नपि न लिप्यते, है ना। तो यहाँ पर भगवान उसके लिए गारंटी दे रहे हैं, गारंटी देते हैं भगवान, क्या, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कि करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। वो जो है कर्म बंधन से नहीं बंधता है ना। कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो जितने भी जीव हैं
तो प्रत्येक जीव के कर्मों को लिखने के लिए मुनीम है। यमराज के यहाँ बहुत से मुनीम हैं जो कि हमेशा लिखते रहते हैं, और उन मुनीमों को जो है पाप और पुण्य बताने वाले जो है 2 यमदूत होते हैं, जो कि यहाँ पर आते हैं इस पृथ्वी पर, और उस व्यक्ति के पाप और पुण्य जो है जो कुछ भी देखते हैं तो वहाँ जा कर के बताते हैं। यमलोक में जो चित्रगुप्त के मुनीम हैं तो उनको बताते हैं। तो प्रत्येक मुनीम के पास 2 यमदूत होते हैं, और उन यमदूतों का काम होता है कि किसी एक व्यक्ति के जो भी पाप और पुण्य हो रहे हैं तो वो देख करके और बताने आते हैं। और चूँकि ये 2 यमदूत होते हैं तो एक यमदूत चला जाता है बताने के लिए, तब तक दूसरा यमदूत है तो वो खड़ा खड़ा देखता है कि कोई और दूसरा इसका दोस्त तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक मुनीम जो है बैठा व्यक्ति के सब पाप पुण्यों को लिखता है ना। कुर्बन नपि न लिपिते। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कुर्बन नपि न लिपिते, कि अगर कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके पाप और पुण्य लिखने के लिए जो यमदूत आते हैं तो वे भी किसी न किसी कारण से उनके कार्य में बाधा होती है और वे ये कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो लिप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान ये बता रहे हैं, अन्यथा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब कर्म करता है तो हमेशा उसके फल को ध्यान में रख के करता है ना। और जो क्षत्रिय होता है तो विशेष रूप से वो यही सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक राज्य चाहिए, मुझे अधिक से अधिक कंट्रोल चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कुर्बन नपि न लिप्यते, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, योग युक्त होता है, तो वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। तो उसके लिए कोई भी ऐसे दूत नहीं है जो कि उसके कर्मों का लेखा जोखा जो है देखें और लिखवाएं, यमराज के मुनीम से लिखवाएं। तो ये नहीं होता है ना। तो यमराज भी अपने यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि जब पास अपने हाथ में लेकर के वो जाने लगते हैं तो यमराज आज्ञा देते हैं कि जो वैष्णव है तो उनके पास तुम लोग नहीं जाना। तो चूँकि वैष्णव श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होता है, वैष्णव श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होता है ना, तो इसलिए उसके लिए ये यमराज की व्यवस्था है, यमराज की व्यवस्था है कि उसके कर्म नहीं लिखे जाएंगे, है ना। और उसके लिए निश्चित हो गया है कि जीवन के अंत में वो कहाँ जाएगा, श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। तो चूँकि श्री कृष्ण के धाम में जाना है तो जितने भी अपने कर्म अच्छे और बुरे हैं, जो कि मिटे नहीं हैं, थोड़े से होंगे जो मिटे नहीं हैं, तो वो व्यक्ति जो है कुर्बन नपि न लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है ना। तो श्री कृष्ण चूँकि यमराज को आज्ञा दे चुके हैं, तो इसलिए यमराज अपने यमदूतों से जो है विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि जो वैष्णव हैं तो उनके पास नहीं जाना है। तो चूँकि उसका कोई कर्म नहीं होता है, तो जीवन के अंत में क्या होता है,
वैकुंठ से ही विमान आता है और वो उस विमान में बैठ करके वैकुंठ चला जाता है ना। तो यही जो है इस श्लोक का संदेश है कि हम श्री कृष्ण के जो है सेवा में अगर लगे रहें तो हम विशुद्ध आत्मा हो जाएंगे, विजित आत्मा हो जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे और सर्वभूतात्मा भूतात्मा हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कर्म से लिप्त नहीं होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।